अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपको लेकर चलूँगा अम्मान शहर के अंदर रोमन थिएटर के नाम से एक जगह है जो दूसरी सदी में तामीर की गई थी और इसकी मुकम्मल रेस्टोरेशन 1957 में स्टार्ट हुई थी, जॉर्डन हुकूमत ने की थी। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रोमन थिएटर को। ये है वो रोमन थिएटर। इसमें तकरीबन 6000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है और इसके दोनों साइडों पर राइट पर और लेफ़्ट पर दो म्यूज़ियम भी बनाए गए हैं जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इसको 3 हिस्सों में तामीर किया गया था। सबसे पहला जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग बैठते थे। ये सामने स्टेज था, यहाँ पर जो भी इनके फेस्टिवल होते थे। इसके अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको शहर भी सामने से नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका पहला हिस्सा गवर्नमेंट के लोग बैठते थे, जो नीचे की तरफ है। इससे ऊपर राइट साइड पे जो सेकंड हिस्सा था, यहाँ पर फ़ौजियों के लिए ये जगह मुख्तस थी, यहाँ पे सिर्फ आर्म्ड लोग बैठ सकते थे। और जो तीसरा हिस्सा ऊपर का था, वहाँ पर आम आवाम को बैठने की इजाज़त होती थी। बहुत ही बड़ा थिएटर बनाया गया था। जस्ट इमेजिन, दूसरी सदी में। और इसके दाएं तरफ एक ये छोटा सा एक और थिएटर बनाया गया था जहाँ पर सिर्फ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हुआ करते थे और इसमें सिर्फ 500 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। मैं भी आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा है ये। यहाँ से आप देख सकते हैं पुरानी दीवारें। ये सामने स्टेज होता था और ये लोगों के बैठने की जगह मैक्सिमम 500। आइए अब मैं आपको अंदर म्यूज़ियम की तरफ लेके चलूँगा। पहले हम एक हिस्सा देखेंगे, फिर आपको मैं दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। तो ये है पहला हिस्सा। इसके बाद हम अगली तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर इन्होंने अपना ट्रेडिशन दिखाया है सारा। ये जॉर्डन की बहुत ही मशहूर डिश है, चावल और मटन से बनती है। मैंने जो मेरी वीडियो बनाई थी मैंने अम्मान डाउनटाउन की, उसके अंदर वो मैंने दिखाई थी। ये सोनार अपना काम कर रहा है। ये बच्चा अपनी दुकान पर खड़ा हुआ चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, जिसे जनरल स्टोर कहा जाता है। ये वो है, डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें उस दौर में। तराजू। ये बच्चा जूते पॉलिश करने वाला दिखाया गया है। और ये अगर आपको याद हो, छुरियाँ कैंचियाँ तेज़ करने वाला पाकिस्तान में आम नज़र आते हैं। ये यहाँ पर बैठी कारपेट की तैयार कर रही हैं, मेकिंग रग्स। ये इनका बहुत पुराना रिवाज है, यानी शादियाँ जब होती थी तो इस तरह से ऊँट पर लेके जाई जाती थी बारात और ऊँट पे ही वापस लाया जाता था। ये दूल्हा दिखाया गया है एक ऊँट के ऊपर, और दूसरे पीछे वाले ऊँट के ऊपर डोली में दुल्हन दिखाई गई है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल भी समझ आ सके। ये देखिए, ये डोली ऊँट के ऊपर रखी हुई है। और ये फाइबर के ऊँट बने हुए थे।
ये लोग बैठते थे यहाँ पर अपने, इन्होंने एक जगह बनाई होती थी मुख्तस थी, एक जगह औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी, साथ साथ अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाते थे, गपशप करते थे, गाना बजाना म्यूज़िक छोटा मोटा जो करते थे। ये औरतों की जगह थी। ये खाना पका रही हैं बैठकर, उसको दिखाया गया है। ये रोटी जैसे पकाई जाती थी पुराने ज़माने में, लकड़ियाँ जलाकर, ऊपर तवा, और नीचे लाइटिंग बहुत खूबसूरत की थी इन्होंने। आग जो दिखाई गई है, ये लाइटिंग हुई हुई है नीचे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये अगर आप किसी को याद हो लस्सी बनाते हुए, क्योंकि उस वक्त वो नहीं होते थे बाल्टियाँ, तो मशकीज़े में बनाई जाती थी। ये दूध धो रही हैं, यानी कि भेड़ से दूध निकाल रही हैं, वो दिखाया गया है। ये दूसरी तरफ इनका ट्रेडिशनल म्यूज़ियम था, अब उसके अंदर लेकर चलता हूँ। ये वो इनके लिबास हैं, ट्रेडिशंस है, यानी इनको बद्दू कहा जाता था। जो पुराने लोग थे उनका नाम, मतलब उनको बद्दू कहते थे कि ये गांव के गंवार लोग हैं, तो उनके हिसाब से ये सारा यहाँ पर बनाया गया है। उनके लिबास, उनके ज़ेवरात, उनके पास असलहा किस तरह का होता था, ये सारे लिबास उस वक्त के लोग यूज़ करते थे, मर्द औरतें। ये उस दौर में वेपन होते थे। और ये चिराग, ये लिबास इनका आज भी राइज है। आज भी अगर वहाँ पर शादी होगी किसी की, तो वो इस तरह का ही लिबास पहनेंगे। यहाँ पर इन्होंने हमें भी ऑफ़र की थी कि अगर आप पिक्चर्स बनवाना चाहें तो इस तरह का लिबास हम दे सकते हैं आपको, आप पहन कर पिक्चर्स बनवा सकते हैं। ये किस्म की पगड़ी है, ये सर पे पहनते हैं, इनका रिवाज है। ये सारा अकीक है। ये घर में कभी जब मेहमान आते थे तो किस तरह से मर्द एक साइड पे बैठे होते थे, औरतें एक साइड पे बैठती थीं, मतलब एक ही जगह होती थी और उसमें डिवाइड किया होता था कि मर्द इधर, औरतें उधर। आजकल के ज़माने में तो अलग अलग कमरे मौजूद हैं। तो सादा निज़ाम था उस वक्त। मिल बैठ के काम किया जाता था। ये वो जगह दिखाई है जहाँ पर कपड़ा और रग्स और कारपेट वगैरह तैयार किए जाते थे। ये सब वो वेविंग टेक्नोलॉजी, लूम्स लगी हुई दिखाई हैं इन्होंने। ये भी लिबास इन लोगों के ट्रेडिशंस पुराने, और कुछ गांव के लोग आज भी इनको यूज़ कर रहे हैं। ज़ेवरात पुराने, ये औरतें यूज़ करती थी नकाब के तौर पे, पूरा चेहरा और माथा, इस पे सर भी कवर हो जाता था। ये मर्दों का ट्रेडिशन लिबास था, पगड़ी और ऊपर एक जैकेट टाइप। ये भी सर पर पहना जाता था, ये औरतों के लिए था स्पेशली, शादी ब्याह के मौक़ों पर ये पहना जाता था। सर के ऊपर पूरा सर कवर करते थे इसके साथ। ये ड्रेस भी एज वेडिंग के तौर पे यूज़ किया जाता था, औरतें यूज़ करती थी कुछ, और ये सर पे पहनने के लिए। ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था इन्होंने। ये तंदूर दिखाया जिसके अंदर लाइट लगाई हुई है, और पीछे टोकरी के अंदर अंडे और सारा एक किचन का एक्चुअली सामान दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये पुराने ज़माने के पिस्तौल और खंजर, छुरियाँ वगैरह,
बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही हैं ये तो। ये आजकल शीशा यूज़ किया जाता है। ये फ़ानूस था जो गैस से जलता था लाइट के लिए पुराने ज़माने में। ये चूल्हे दिखाए गए हैं पुराने, और नीचे कोयले वाली इस्त्री। ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पुराने, डफली, बांसुरी और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ। इस तरह का तो आज भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ये पुराने ज़माने की बंदूकें, तलवारें, खंजर, सब इन्होंने सेव किया हुआ है। बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है ये ट्रेडिशन। बड़ा अच्छा लगा देख के। बड़ा, हमारे मुल्कों में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।